हेलो गाइस, व्हाट्सअप। दोस्तों, आप कभी ना कभी बैंक तो गए ही होंगे और कभी ना कभी कुछ ऐसे वर्ड सामने आए होंगे, ऐसे अंग्रेज़ी वर्ड सामने आए होंगे जिनका मतलब आपको बिल्कुल पता नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको बैंक जाने में बिल्कुल भी घबराहट ना हो। इस वीडियो में मैं आपकी यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वर्ड सीखते हैं डिपॉजिट। आपने वर्ड काफ़ी सुना होगा। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा। तो जैसे कि अगर आपको बोलना है कि मैं 2000 रुपये जमा करना चाहता हूँ तो आप बोलेंगे I want to deposit 2000 rupees in my account. I want to deposit 2000 rupees in my account. डिपॉजिट्स का मतलब होता है संपत्ति, यानी कि आपके टोटल जितने भी पैसे जमा हैं बैंक में उसको आप बोलेंगे डिपॉजिट्स। तो अगर आपको बोलना है कि मेरी सारी जमा पूंजी बैंक में सेफ है, सुरक्षित है, तो आप बोलेंगे ऑल माई डिपॉजिट्स आर सेफ इन द बैंक। ऑल माई डिपॉजिट्स आर सेफ इन द बैंक। और जो पैसे जमा करने वाला होता है उसको बोलते हैं डिपॉजिटर। डिपॉजिटर। तो अगर आपको बोलना है कि जमाकर्ता लाइन में अपने पैसे जमा करने के लिए खड़े हैं तो आप बोलेंगे द डिपॉजिटर्स आर वेटिंग इन द क्यू टू डिपॉजिट देयर मनी। द डिपॉजिटर्स आर वेटिंग इन द क्यू टू डिपॉजिट देयर मनी। अगला वर्ड है दोस्तों विदड्रॉ। विदड्रॉ का मतलब होता है पैसे निकालना। तो अगर आपको बोलना है कि मैं पैसे निकालना चाहता हूँ तो आप बोलेंगे I want to withdraw money from my account. I want to withdraw money from my account. अगला वर्ड है दोस्तों क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है पैसे आए। तो अगर आपको बोलना है कि मेरे अकाउंट में 500 रुपये आए हैं तो आप बोलेंगे 500 रुपीज़ क्रेडिटेड इन माई अकाउंट। 500 रुपीज़ क्रेडिटेड इन माई अकाउंट। और क्रेडिटर का मतलब होता है पैसे देने वाला, यानी कि जिसने पैसे आपको दिए हैं या जिसने पैसे आपके अकाउंट में डाले हैं, किसी भी कंपनी से आए हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, तो आप उसको क्रेडिटर बोलेंगे। क्रेडिटर। डेबिट का मतलब होता है पैसे गए। अगर आपको बोलना है कि मेरे अकाउंट से 1000 रुपये गए हैं या निकाले गए हैं तो आप बोलेंगे 1000 रुपीज़ डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट। 1000 रुपीज़ डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट। और जो डेप्टर होता है उसको बोलते हैं कर्जदार, यानी कि जिसने पैसे लिए हैं, जिसके खाते में पैसे आए हैं, उसको बोलते हैं डेप्टर। चलिए इस पे एक सेंटेंस बनाते हैं। द गवर्नमेंट गेव मोर टाइम टू डेप्टर्स टू पे देयर डेब्ट्स। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने कर्जदारों को कर्ज चुकाने के लिए और समय दे दिया है, और मोहलत दे दी है। और डेब्ट का मतलब होता है कर्ज। डेब्ट का मतलब क्या होता है? कर्ज। इसको डेब्ट बोलेंगे। तो अगर आपको बोलना है कि मैं बैंक का कर्जदार हूँ, मैं बैंक का कर्जदार हूँ, यानी कि आप पर बैंक का कर्जा आता है, तो आप बोलेंगे आई एम अंडर द डेब्ट ऑफ द बैंक। आई एम अंडर द डेब्ट ऑफ द बैंक। दोस्तों, अगला वर्ड है पेई। पेई। पेई का मतलब भी होता है दोस्तों रुपए पाने वाला, यानी कि जिसको पैसे दिए जा रहे हैं उसको बोलते हैं पेई। अक्सर ये चेक वगैरह पे लिखा हुआ आता है। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि चेक पर पेई का नाम लिखो, यानी कि पाने वाले का, जिसको पैसा दिया जा रहा है उसका नाम लिखो, तो आप बोलेंगे राइट द पेई नेम ऑन द चेक। राइट द पेई नेम ऑन द चेक। पेई जो वर्ड है ये बना है पे से। पे यानी कि अदा करना और पे यानी कि जिसको पैसा अदा किया जा रहा है। दोस्तों, अगला वर्ड है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, यानी कि पैसे का आना और जाना, यानी कि पैसा बैंक से निकालना या फिर जमा करना, इन सबको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन, यानी कि आपने किसी भी बैंक में चेक द्वारा, एटीएम द्वारा, किसी भी द्वारा अगर आपने पैसे का लेन देन किया है तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। अगर जैसे कि आपको कहीं पे लिखा हुआ दिखता है कि आई डिडंट मेक दिस ट्रांजैक्शन, आई डिडंट मेक दिस ट्रांजैक्शन, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कोई लेन देन नहीं किया, यानी कि मैंने पैसा ना ही लिया है और ना ही दिया है। अगला वर्ड है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब भी यही होता है जिसको पैसा जा रहा। तो अब इसमें फ़र्क क्या होता है? फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि पेई पे सिर्फ हमें उसका नाम लिखना होता है जिसको पैसा दिया जा रहा है, और बेनिफिशियरी पे है हमें उसका नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सभी डिटेल्स भरनी पड़ती हैं।
तो बेनिफिशियरी और पे में सिर्फ यही अंतर है। अगला वर्ड है IMPS। IMPS इसकी फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज यानी कि तुरंत लेन देन, यानी कि तुरंत पैसे भेजना। आपने बहुत से लोगों को बोलते हुए देखा होगा या फिर आपने कहीं पे लिखा देखा होगा I'll MPS you money tomorrow, I'll MPS you money tomorrow, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हें कल पैसे भेजूंगा। तो दोस्तों आपकी MPS समझ में आ गया। MPS यानी कि तुरंत पैसे भेजना। चलिए दोस्तों अगला वर्ड पढ़ते हैं। अगला वर्ड है बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब होता है बैंक से जुड़ा कोई भी काम करना, चेक भरना, ATM से पैसे निकालना, पैसे जमा करना, विड्रॉ करना, ये सब जो है इसको बोलते हैं बैंकिंग। तो अगर आपको बोलना है कि आज के ज़माने में बैंकिंग पहले से ज़्यादा आसान हो गई है तो आप बोलेंगे द बैंकिंग टुडे इज़ ईजियर देन बिफोर। द बैंकिंग टुडे इज़ ईजियर देन बिफोर। अगला वर्ड है दोस्तों कैशियर। कैशियर का मतलब होता है पैसे जमा करवाने वाला। पैसे जमा करने वाला नहीं, पैसे जमा करवाने वाला, यानी कि आप पैसे जमा करने वाले हैं और जो आपके पैसे जमा करने में हेल्प करे उसको बोलते हैं पैसे जमा करवाने वाला, यानी कि अंग्रेजी में बोलेंगे कैशियर। इसको खजांची भी कहते हैं। अब जैसे कि सेंटेंस अगर लिखा हुआ है द डिपॉजिटर्स गेव मनी टू द कैशियर, द डिपॉजिटर्स गेव मनी टू द कैशियर, इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि डिपॉजिटर्स ने कैशियर को पैसे दे दिए। अगला वर्ड दोस्तों मैंने लिया है होम ब्रांच। होम ब्रांच, टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ब्रांच तो आपने सुना होगा, ब्रांच का मतलब होता है शाखा। होम ब्रांच यानी कि उस बैंक को कहते हैं जिसमें आपने खाता खुलवाया है। पैसे आप जमा कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी बैंक में, किसी भी ब्रांच में कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई स्पेशल काम करवाना है, जैसे कि आपको KYC करानी है, आपको अपना अकाउंट अपडेट कराना है, डेट ऑफ बर्थ बदलवानी है, इन कामों के लिए आपको अपनी होम ब्रांच जाना पड़ेगा, यानी कि जहाँ पे आपने खाता खुलवाया था। तो होम ब्रांच किसे कहेंगे? जहाँ पे आपने खाता खुलवाया था। अगर आपको कहीं पे लिखा दिखे कि विजिट योर होम ब्रांच टू फिल दिस फॉर्म, इसका मतलब हुआ कि आप इस फॉर्म को भरने के लिए अपनी होम ब्रांच जाइए। अगला वर्ड है दोस्तों ब्रांच मैनेजर। ब्रांच मैनेजर का मतलब होता है शाखा प्रबंधक, यानी कि बैंक में सभी अलग अलग काम करते हैं, लेकिन आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई जैसे कि पैसे आपके कट गए हैं, मान लीजिए कि आपके पैसे कट गए हैं, तो आप इसके लिए कैशियर से बात नहीं करेंगे, आप जाएंगे सीधे ब्रांच मैनेजर के पास में, वही आपकी समस्या का हल करेगा। तो जैसे कि अगर आपको मैसेज मिलता है कि मीट योर ब्रांच मैनेजर इमीडिएटली, मीट योर ब्रांच मैनेजर इमीडिएटली, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने शाखा प्रबंधक से तुरंत मिलिए, अपने शाखा प्रबंधक से तुरंत मिलिए। तो दोस्तों आज हमने कितने कमाल के वर्ड सीखे हैं। दोस्तों अगर फिर भी आपको कोई वर्ड है जो आपको जानना है तो मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।